ये पागलों की जमात है और ये बेईमानों की जमात है जो लक्ष्मणा गंगा को बनने नहीं दे रही है। इसलिए याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। इसी के साथ डीएम साहब से मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एसी कमरे से बाहर निकलें और प्रभात फेरी करने कल सुबह यहां आए और देखें कि क्या हालत है लक्ष्मणा नदी की। तब मैं मानूंगा कि सीतामढ़ी के जो जिला अधिकारी हैं उनको सीतामढ़ी से मोहब्बत और प्यार है। काम अच्छा होता है तो डीएम साहब अपना पीठ खुद थपथपाते हैं और ये कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आज जब इस लक्ष्मणा नदी की ये हालत है तो इसके लिए जिम्मेदार भी जिला प्रशासन और डीएम होंगे, इसलिए कि आज के समय में डीएम साहब ही नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सुशासन की सरकार और बिहार में बहार की नारा देकर नीतीश कुमार जी अपना पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन सीतामढ़ी की जो दुर्दशा है, सीतामढ़ी की जो हालात है, उससे अभी भी आपको वाकिफ होने की जरूरत है। आप जब विकास की बात करते हैं तो सीतामढ़ी कैसे छूट जाता है? मिथिलांचल का वो एरिया जहां माता सीता की जन्म होती है और जहां की सहेली लक्ष्मणा नदी अभी भी इसी कर्णधार की जरूरत समझती है। दुर्भाग्य इस देश का है कि राम के लिए अयोध्या की बात करते हैं, सीतामढ़ी की बात नहीं करते हैं। संसार में एक सीतामढ़ी की वो भूमि है जहां सीता पृथ्वी से निकली थी। संसार में ये घटना कहीं नहीं हुई, ये यही हुई है। और जब सीता की बात की जाएगी तो लक्ष्मणा उनकी प्रथम सखी है, ये महालक्ष्मी स्वरूपा है और गंगा से करोड़ों गुना पवित्र है ये। तो इनके बिना, लक्ष्मणा गंगा के बिना सीता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब इस पर आर पार की लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं। कि 21 तारीख को मैं नेपाल गया था। इसका 40 किलोमीटर पाट हिमालय की श्रृंखला से ऊपर से लेके और दुलारपुर घाट जो सोनबरसा में है वहां तक 40 किलोमीटर का पाट है, वो भी ओवर सिल्टेड हो गया। तो उसकी भी उड़ाही के लिए और सफाई के लिए एक लक्ष्मीपुर गांव है सोनबरसा से 8 किलोमीटर पर, वहां नदी पहले पश्चिम की तरफ से बहती थी। वहां के इंजीनियरों ने पुल बनाने के क्रम में नदी को घेर दिया। बाढ़ के समय में उस धारा को साफ नहीं किया, परिणाम लक्ष्मीपुर में नदी पूरब की तरफ चली आई। और इंडिया में पहले दुलारपुर घाट में ये बहती थी, अब वो छोटी भारसर में इंडिया में प्रवेश करती है। करीब 1.5 किलोमीटर नदी पूरब चली गई। तो इस नदी में हमने 20 करोड़ रुपया दिलवाया था, ललन बाबू मिनिस्टर थे उनसे, परंतु उसका सदुपयोग यहाँ नहीं हुआ है। उसका भी बंदरबाट हो गया है। जो सोनबरसा क्षेत्र में जो काम हुआ है सब लूट लिया उस रुपये को। तो यहाँ केवल लूट हो रहा है। अब मैं इसके लिए एनजीटी में, जो इसके लिए प्रॉपर फोरम है जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, एनजीटी में और पटना उच्च न्यायालय में 2 जगह मैं पीआईएल और एनजीटी में इस पर रीट मैं फाइल करने जा रहा हूँ। यहाँ से जाऊँगा और मैं फाइल करूँगा कि हाई कोर्ट और एनजीटी इस बात को देखे कि क्या हो रहा है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी की अस्मिता को मिटाया जा रहा है। लक्ष्मणा मिट गई, सीतामढ़ी मिट गया, जानकी जी का नाम लेवा मिट जाएगा। लक्ष्मणा का ये संबंध है सीता जी से। आप देखिए पूरे शहर का गंदगी किस तरीके से यहाँ पे आता है और किस तरीके से पूरे शहर की गंदगी को यहाँ लाया जाता है। तो इस तरीके का हालात होंगे तो कैसे ये लक्ष्मणा स्वच्छ। आप यहाँ पे मौजूद हैं और सब कुछ आपके कैमरे में कैद हो रहा है और सफाई के नाम पर नगर निगम क्या कर रहा है, लक्ष्मणा नदी के साथ किस तरीके से यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पे नगर निगम ने साबित कर दिया है कि नगर निगम में कुछ नहीं हो रहा। चारों तरफ कूड़े का अंबार है। नदी के अंदर नदी को कूड़े से पाट दिया गया है। चारों तरफ गंदगी है। आप जहाँ खड़े हैं, हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ लोग आना भी ये गलत समझते हैं, वो आना गवारा नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रवैया लक्ष्मणा नदी को लेकर जिला प्रशासन का है, नगर निगम का है, मैं इसलिए भी ये कहना चाहता हूँ कि जो नदी पेटी है उसका अधिकांश हिस्सा जो शहरी इलाके में है, कहीं स्कूल बन गया है, कहीं बड़ी बड़ी बाउंड्री और मॉल बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, किसके इशारे पे बन रहा है, किसके मिली भगत से बन रहा है?
बिना प्रशासन और भू माफियाओं की मदद से इस तरीके का अतिक्रमण, और वो भी नदी के अंदर, नदी की पेटी के अंदर, ये बेहद चिंताजनक है। मैं सीधे तौर पर इसके लिए जिला प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, इसलिए कि जब काम अच्छा होता है तो डीएम साहब अपना पीठ खुद थपथपाते हैं और ये कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आज जब इस लक्ष्मणा नदी की ये हालत है तो इसके लिए जिम्मेदार भी जिला प्रशासन और डीएम होंगे, इसलिए कि आज के समय में डीएम साहब ही नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो ये नहीं कह के बच सकते कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए कि आज जो यहाँ गंदगी का अंबार है, जिस तरीके से शहर की पूरी गंदगी को इसको नाला बनाने का प्रयास प्रशासन कर रही है, और जो पौराणिक जो इस महत्व है इस लक्ष्मणा नदी का, उसके साथ साथ आपने ये पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि मानवता हर समय में नदियों के किनारे ही उसका जीवन है। और आज जिस तरीके से यहाँ पे लक्ष्मणा नदी का जो हाल किया जा रहा है, आने वाले समय में ये पूरे सीतामढ़ी के लिए अभिशाप न बन जाए, ये चिंता हम लोगों को सता रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तत्काल जिला प्रशासन और बिहार सरकार इस पे कार्रवाई करे, अतिक्रमण मुक्त हो, अविरल धारा हो, और यहाँ सफाई का पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किया जाए। तत्काल डीएम साहब से मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो एसी कमरे से बाहर निकलें और प्रभात फेरी करने कल सुबह यहाँ आए और देखें कि क्या हालत है लक्ष्मणा नदी की। तब मैं मानूंगा कि सीतामढ़ी के जो जिलाधिकारी हैं उनको सीतामढ़ी से मोहब्बत और प्यार है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस लक्ष्मणा नदी का कायाकल्प हो, यहाँ अविरल धारा हो, अतिक्रमण मुक्त हो और यहाँ स्वच्छ पानी बहे ताकि लोग स्नान कर सकें। इसका धार्मिक महत्व तभी बचेगा जब यहाँ पे स्वच्छ और साफ पानी बहेगा। 92 के से ही गड़बड़ होने लगी, क्योंकि सिल्टेशन हो गया, जो कादो भर गया धारा में, उसके चलते बड़ी गड़बड़ी हो गई। सीतामढ़ी में लक्ष्मणा की स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी का अंबार है और इसकी धारा को लोगों ने इंक्रोच कर लिया। और सीतामढ़ी शहर का जितना भी गंदगी है, पानी है, आपके सामने में है, ये पूरा इसी नदी में गिराया जाता है। जितने भी गंदगी है इसमें गिरा के इसको लोगों ने बर्बाद कर दिया। सामने जो पुल बनी हुई है इसका अलाइनमेंट गलत कर दिया, जिससे धारा अवरुद्ध हो गई, और अवरुद्ध होने से नदी सिकुड़ती चली गई या छोटी रूप धारण कर ली। मैं 2002 से जब 10/12/2002 को नेशनल हाईवे के सवाल पर, NH-77 के सवाल पर मैं आमरण अनशन पर कटौजा में था, तो उस समय मैंने इस मुद्दा को भी बनाया था। और उस समय से लगातार यहाँ पर भी 13 दिन तक मैं आमरण अनशन पर था। 10/12/2013 से 13 दिन तक 48 घंटे तक जल सत्याग्रह में था। 14 में छठ के दिन से एक दिन पहले से छठ के सुबह के घाट तक 48 घंटे तक मैं पूरे गर्दन भर पानी में था, और पानी भी कहीं से चली आई थी अजब तरीके से, ईश्वर के जानकी जी की कृपा थी। तो सरकार, प्रशासन और नगर पालिका सारे लोग इसको मतलब जागृत करने के लिए, अविरल और निर्मल धारा बहाने के लिए किसी को कोई इच्छा नहीं है। इसलिए याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। इसी के साथ मरण होगा या लक्ष्मणा गंगा साफ होगी और अतिक्रमण मुक्त होगी।